हेलो बच्चों, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 6th वीडियो लेक्चर है जिसमें हम आइसोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में बताए थे। आज के क्लास में बेसिकली हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्टीरियो का बेसिकली दो टाइप है, एक ज्योमेट्रिकल और क्या ऑप्टिकल। बताए थे आइसोमर्स क्या होता है, याद है ना क्या होता है? दो मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला क्या है सेम, प्रॉपर्टी क्या है अलग अलग, प्रॉपर्टी अलग अलग होने का रीजन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि आपका ज्योमेट्री अलग अलग होता है। सर ज्योमेट्री अलग अलग होता है मतलब, ज्योमेट्री अलग अलग होता है मतलब लीगेंड का अरेंजमेंट स्पेस में अलग अलग होता है। ऑप्टिकल क्या होता है, तो जिसका ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट होता है। ये ऑप्टिकल आइसोमर समझना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स आप लोग पहले पढ़े नहीं हैं, फिर भी कोशिश करते हैं इसको समझाने का। अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ने से पहले हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर। बड़ा सिंपल सा है, आसान है। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितना लिगेंड अटैच होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे अगर मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोबाल्ट NH3 का होल 2 Cl2, यहाँ पर जो हो प्लस माइनस जो भी हो n लिख दे रहे हैं, तो बोलेगा इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कितना लिगेंड अटैच है। तो बच्चा यहाँ पर 2 और 2 कितना 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। सिमिलरली मान लो ऐसा रहा कि कोबाल्ट NH3 का होल 4 H2O2, बोलेगा कितना हो गया, यहाँ कितना लिगेंड है 4, यहाँ कितना 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो भी है वो कैसा है, मोनोडेंटेट है। कैसा है, मोनोडेंटेट। लेकिन मान लो अगर ऐसा रहा कि कोबाल्ट En का होल 3, बोलेगा बताइए बच्चा लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो तुम लोग क्या सोचोगे कि सर यहाँ 2 2 4 था, यहाँ 4 2 कितना है 6, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 3। बिल्कुल गलत जवाब है बाबू। यहाँ पर जो En है वो बाइडेंटेट है। En क्या है, बाइडेंटेट, मतलब एक लीगेंड में 2 डोनर एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कितना लिगेंड एटम है 3, तो 3 कितना डोनेट करेगा 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। समझ में आया। अगर यूनिडेंटेट है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। यहाँ 3 था, एक में कितना एटम है 2, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितना लिगेंड अटैच है ये बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन अगर बाइडेंटेट रहा तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जैसे मान लो अगर ये रहा बच्चा लोग, बाबू लोग, कोबाल्ट En2 Cl2, बता दोगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। जो ऑनलाइन है कमेंट करो, जो ऑफलाइन देख रहा है वो लोग भी कमेंट करो। और कोई और, वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो यहाँ पर कितना बच्चा En है, मोनो की बाई एक में कितना होता है 2, कितना है 2, तो 2 और 2 है, एक में कितना होता है 2 है, कितना 2, तो ये कितना हो गया 4, यहाँ कितना 2, कितना हो गया 6। समझ में आया, समझ में आया। कितना लिगेंड अटैच होगा वो क्या बताएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। बेसिकली आप लोगों के लेवल में हम लोग को 2 टाइप का ही कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा डिस्कस करना है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा तो 2 टाइप का स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 2 टाइप का ज्योमेट्री पॉसिबल है। एक तो टेट्राहेड्रल, समझ में आता है टेट्राहेड्रल। दूसरा क्या, स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल ये मान लो लिगेंड 1 2 3 4 कुछ ऐसा होता है। एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। स्क्वायर प्लेनर कैसा होगा, अगर ये मेरा M है
तो ये मेरा 4 हो गया, ये भी लिगेंड, अरे भैया थोड़ा ठीक से, M 1 2 3 4, यहाँ पर L जो है वो लिगेंड है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा तो 2 टाइप का स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या तो टेट्राहेड्रल या तो क्या, स्क्वायर प्लेनर। अब आपको याद क्या रखना है कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है ये जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करता है। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स केवल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही शो करेगा। अब इसका रीजन क्या होगा ये आप लोग सोचिए, जिसको आंसर मिलता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर तुरंत बता सकते हैं तो तुरंत बता दीजिए, नहीं तो जब भी आपको आंसर मिलता है इस वीडियो लेक्चर है कमेंट में आपको आंसर देना है कि आखिर क्यों जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, आखिर क्यों टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करता है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया, आप नहीं सोच पाएंगे, फिर हम बताएंगे। ठीक है, हम बस इतना बता दे रहे हैं कि केवल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, कि अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री होगा स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर में कितने टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला है M A2 B2 प्लस माइनस N। हड़बड़ाओगे नहीं, एकदम आराम से आहिस्ते आहिस्ते समझने का कोशिश करते हैं। एकदम चवनिया है बाबू, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। M क्या है, मेरा सेंट्रल मेटल एटम है। A और B क्या है, A और B लिगेंड है। A भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, B भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब पहले ये बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4 हुआ। A 2 B भी कितना, 2, कितना हो गया 4। 4 में हमको केवल देखना कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनता नहीं है। अच्छा, यहाँ पर प्लस माइनस N है, जो भी 400 हमको से मतलब नहीं है, हम एक जनरल बता दे रहे हैं कि M A2 B2। अच्छा मान लो इसको थोड़ा एग्जांपल दे देते हैं, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट NS3 का होल 2 Cl क्या 2, तो ये मेरा मेटल हो गया। A की जगह पर हम लिए NS3 कितना है 2, तो ये भी कितना 2। B की जगह पर क्या लिए Cl, ये भी कितना 2। अगर हमको इसका आइसोमर्स ड्रॉ करना होगा तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। M ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम। क्या क्या तरीका पॉसिबल हो सकता है, तो A B और क्या B, फिर से M A, यहाँ पर हम ले रहे हैं B, यहाँ पर क्या A और यहाँ पर क्या B, सेम हो गया। तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर हम ले रहे हैं B और यहाँ पर क्या ले लिए A। अब देखो यहाँ पे दोनों को ध्यान से देखोगे, M A2 B2, M A2 B2, दोनों तो मेरा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही है, ये भी स्क्वायर प्लेनर, ये भी क्या स्क्वायर प्लेनर। लेकिन देखो लीगेंड का अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग क्या है कि यहाँ पर जो दोनों A है वो स्क्वायर के एक साइड में है और ये मेरा डायगोनली प्लेस्ड है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अलग अलग है। स्क्वायर का ये साइड है और ये क्या है डायगोनल है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा कम और ये डिस्टेंस क्या ज़्यादा। तो जब डिस्टेंस कम हो, ए बुतरू लोग, ए बाबू, जब डिस्टेंस कम हो तो हम लोग बोलेंगे सिस फॉर्म। कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म। और जब डिस्टेंस ज़्यादा हो तो क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर देखो ए ट्रांस है, बी क्या है ट्रांस, यहाँ पर ए भी सिस, बी भी क्या सिस। और एक एग्जांपल देखो, कोबाल्ट है, बच्चा लोग देखिए इधर, ये क्या NS3, ये भी क्या NS3, ये Cl और ये क्या Cl। अगला देखो कोबाल्ट NS3 Cl और क्या Cl। पहले इस कॉम्प्लेक्स को देखो, 2 NS3 है 2 Cl है, दोनों एक स्क्वायर के साइड पे, डिस्टेंस क्या है कम, कौन सा फॉर्म है सिस की ट्रांस, डिस्टेंस कम कि ज़्यादा, कम, तो क्या होगा सिस। समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो बच्चा लोग,
यहाँ पर दोनों NH3 डायगोनली प्लेस्ड है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है कि ज़्यादा? ज़्यादा, तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? ट्रांस। बोलो समझ में आ रहा है? पहला टाइप है Ma2B2। कितना टाइप पॉसिबल है? 2, या तो सिस या तो क्या? ट्रांस। अगर डिस्टेंस कम रहा तो सिस, और डिस्टेंस ज़्यादा रहा तो ट्रांस। बोलो ठीक है, क्लियर है? चलो अगला जो टाइप होगा वो होगा Ma2CD प्लस माइनस N। ध्यान दो पहले यहाँ पे, A भी मेरा मोनोडेंटेट है, C भी क्या है? मोनोडेंटेट, और D भी क्या है? मोनोडेंटेट। लिगेंड कितना है यहाँ पर? 2, 3 और 1, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। क्या क्या बन सकता है? अच्छा, इस शेप कौन सा बनेगा समझ में आ रहा है? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा तो बनेगा क्या? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये रहा मेरा मेटल M, AACD। ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम M, AACD, AA। यहाँ डिस्टेंस क्या है? कम। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बच्चा लोग? बाबू, ए बाबू, बाबू रे, समझ में आ रहा है? बना लोगे? ये क्या है? ये डिस्टेंस कम है कि ज़्यादा है? कम। क्या बोलेंगे? कमेंट करो जो जल्दी। क्या बोलेंगे? सिस। ये क्या? ट्रांस। समझ में आया? दोबारा बताएं। बाबू मेरे A2CD था, यहाँ पर दोनों ए नज़दीक है तो क्या बोलेंगे? सिस। यहाँ पर दोनों दूर है तो क्या बोलेंगे? ट्रांस। क्लियर है? ठीक है। एक टाइप और देख लेते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लो। मेटल हो गया मेरा प्लेटिनम, ये हो गया NH3 का हॉल 2 Cl और Br। आप इसका ड्रॉ करके देखो तो कॉपी में हो जाएगा। A2C और क्या? D। क्लियर है? चलिए अगला जो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखेंगे वो होगा MXY, या ABCD लेते हैं ना, ABCD। MABCD प्लस माइनस क्या? N। कितना लिगेंड है? 4। चारों कौन सा है? मोनोडेंटेड। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? स्क्वायर प्लेनर। सर यहाँ चारों अलग अलग है, यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे? तुम देख लो बच्चा। ये है मेटल M, ये रहा A, ये क्या? B, ये C और ये क्या? D। हम क्या कर रहे हैं कि A को कर दे रहे हैं फिक्स और बाकी को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया मेटल M, ये हो गया A, यहाँ पर हम ले आए C, यहाँ पर हम ले आए D और यहाँ पर क्या है? B। चेंज किए। एक बार फिर से ले लो। ये मेटल M है, A तो मेरा फिक्स है, यहाँ पर पहले B था, B को हम यहाँ पर लेके आ गए, अब B को हम इधर लेके आ रहे हैं, ABCD। मतलब देखो करना क्या है आपको, एक को फिक्स कर दिए और बाकी को रोटेट कर रहे हैं। पहले देखो यहाँ पे B मेरा यहाँ था, फिर B मेरा यहाँ गया, फिर B मेरा यहाँ गया। अब तुम 2 रेफरेंस ले लो, किसी को भी रेफरेंस ले सकते हो। हम A और B को रेफरेंस ले रहे हैं, A और B को। किसको? A और B। B4 मेरा नाम जो है, हाँ। तो A और B डिस्टेंस देखो, स्क्वायर है मतलब साइड में है कि डायगोनल में है? साइड में है। डिस्टेंस कम कि ज़्यादा? कम। कौन सा फॉर्म है? जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। कौन सा? सिस। वेरी गुड। यहाँ पर देखो A B डायगोनल है बच्चा लोग, डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा। तो क्या बोलेंगे इसको? ट्रांस। समझ में आया? फिर से देख लो, ये A और ये क्या? B। साइड की डायगोनल, साइड क्या बोलेंगे? सिस। तो हमको लगता है कि अब आइडेंटिफाई कर लोगे ना जी। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा तो 2 ही टाइप का पॉसिबल है, या तो सिस या तो ट्रांस। कोई सा भी क्वेश्चन मिले पुट करके देख लेना है, किसी भी 2 को रेफरेंस ले लेना है। अगर दोनों मेरा साइड में है तो सिस होगा, डायगोनली प्लेस्ड है तो क्या होगा? ट्रांस होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हम लोग 3 टाइप का देखें। एक था मेरा MA2B2, एक था MA2CD और एक क्या था?
MABCD। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कॉम्प्लेक्स बनता है ऑक्टाहेड्रल। कौन सा बाबू? ऑक्टाहेड्रल। ध्यान से देखोगे, अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो मेरा एक स्क्वायर है मेटल M, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो लिगेंड कितना होगा 6, तो 1 2 3 4, एक ऊपर 5 और एक 6। ये मेरा एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। पहले हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं ना कि इसमें कौन कौन सा पोजीशन सिस है और कौन कौन सा पोजीशन ट्रांस है। हम पहले नंबरिंग दे रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इस डायग्राम ये तुम 2D में बनाए हैं। अगर आप 3D में इसको समझना चाह रहे हैं तो जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ आपको दिखाने के लिए इस डब्बे को देखो आप। ये तो बाबू समझ आना मुश्किल है, कुछ है नहीं यहीं पर। इस सीट को देखो प्रकाश सर, एक तो बुक लेना, बुक एक तो कोई सा भी बुक, एक बुक के हेल्प से हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। जैसे आप इसको समझ सकते हो कि ये मेरा एक प्लेन हो गया, हुआ ना, 1 2 3 और क्या 4। अब इस एक जो है वो अबव द प्लेन है, ये जो आपका नंबर 5 दिख रहा है, और नीचे वाला क्या है बिलो द प्लेन। मतलब ऐसा हम समझा सकते हैं आपको कि ये मेरा 4 लिगेंड 4 कॉर्नर पर है। ये बच्चा लोग, ये 4 लिगेंड मेरा 4 कॉर्नर पर है। एक है मेरा अबव द प्लेन और एक क्या है बिलो द प्लेन। देख बाबू ध्यान से देखेगा, ये मेरा अबव द प्लेन, ये देख इस फिगर से मैच करेंगे तो ये मेरा 4 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या 1, और ये ऊपर वाला हो गया 5 और जो अंदर है वो क्या 6। अब इसमें कौन कौन सा पोजीशन 6 है, इसको देखो ऊपर वाला को बच्चा लोग, ये कौन सा पोजीशन है 1 है, ऊपर वाला ये कौन सा है 5, ये मेरा 5। ये पोजीशन मतलब जो अबव द प्लेन है और ये कॉर्नर है, ये कौन सा पोजीशन होगा 6, नज़दीक है। ये भी क्या 6, ये भी क्या 6, ये भी क्या 6। सिमिलरली अगर हम बिलो द प्लेन वाले से इन चारों को टच करेंगे, ये बिलो द प्लेन है, ये समझ में आ रहा है, ये नंबर 6 है, ये अबव द प्लेन नंबर 5 था, बिलो द प्लेन नंबर क्या है 6, तो ये पोजीशन चारों भी क्या होगा 6 होगा। समझ पा रहे हो? देख बाबू, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, तो ये तीनों क्या हो जाएगा ट्रांस। मतलब यहाँ पर ट्रांस पोजीशन कौन कौन सा होगा 1 और 3। अगर यहाँ और यहाँ रहा तो ट्रांस हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली मेरा 4 और क्या हो जाएगा 2 और 5 और क्या 6। ये तीनों पोजीशन मेरा ट्रांस हो गया। ये डायगोनल, ये डायगोनल और ये डायगोनल। ये डायगोनल मतलब इसके ऊपर से लेके इसके कहाँ तक नीचे तक, ठीक है। अब 6 पोजीशन कौन कौन सा है, आराम से देखो 1 2 6 है, 2 3 6 है, 3 4 6 पोजीशन है, 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, 4 1 4 4 1 भी कौन सा पोजीशन है 6। ये तो चारों साइड हमको दिखा। अब इसको देखो 5 और 2 6 है, 5 और 1 ये भी क्या है 6, 5 और 4 ये भी क्या है 6, 5 और 3 ये भी क्या है 6। अब तुमको 5 और 4 और 5 और 3 में दिक्कत होगी, सर ये 6 कैसे हुआ। ए बच्चा इसको समझो ना, 3D में समझो। ये मेरा सेंटर है, अबव द प्लेन है, तो जितना डिस्टेंस ये है, जितना ये है, उतना ही तो ये भी होगा। इधर समझो, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होगा, उतना ही नीचे वाला भी होगा और उतना ही ये भी होगा। यहाँ पे आपको चूंकि 2 डायमेंशन में देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि 5 और 2 नज़दीक है, 5 और 1 नज़दीक है, लेकिन 5 और 3 दूर है। वास्तव में चारों इक्वी डिस्टेंस है, चारों का डिस्टेंस क्या है सेम है, इधर जाए चाहे इधर जाए बात क्या है बराबर है। सिमिलरली अब और देख लो 6 4 6 है, 6 3 6 है, 6 2 6 है, 6 और 1 भी क्या है 6 है। तो इधर का जो पोजीशन है 3, ये कौन सा पोजीशन है ट्रांस पोजीशन। इधर का जो सारा पोजीशन है वो कौन सा पोजीशन है 6 पोजीशन। आप लोग इसको कॉपी में बना के देख सकते हो, आराम से तुम आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सा पोजीशन मेरा 6 और कौन कौन सा क्या है
ट्रांस है। ये क्लियर हो रहा है? जो मेरा साइड में है जिसका डिस्टेंस कम है वो सिस है, जिसका दूर है वो क्या है? ट्रांस है। ठीक है, अब सुनो, इसका एक टाइप हम लोग और डिस्कस करते हैं। ये तो हम जनरल बता दिए, ये कोई टाइप नहीं है, हम बस ये बता दिए कि कौन कौन सा पोजीशन सिस होता है और कौन कौन सा पोजीशन ट्रांस होता है। अब इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, MA2B4, ए कितना है 2, बी कितना है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 6, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल देखो बच्चा लोग, M 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, यहाँ पर A, यहाँ पर A, बाकी सारा मेरा B है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि सर कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, तो आप हमेशा कम वाला को रेफरेंस लेना। कम वाला मतलब जिसका अमाउंट कम हो। A कितना है 2, B कितना है 4, A कितना है 2, B कितना है 4, कम कौन है? A। तो हमको A का पोजीशन देख लेना है कि वो सिस पोजीशन में है कि ट्रांस पोजीशन में है। देख लो, A डायगोनली है, क्या होगा बोलो? सिस की ट्रांस? ट्रांस। वेरी गुड। अगला देखो, M 1 2 3 और क्या 4, 5 और 6, यहाँ पर है मेरा A, यहाँ पर A, B, B, B और A। हाँ बच्चा चलो देखो, B कितना है 4, A कितना है 2, किसको देखना है? कम वाले को कि ज़्यादा वाले को? कम वाले को। कम कौन है? A कौन से पोजीशन में है? ये और ये पोजीशन कौन सा है? सिस पोजीशन है, तो ये मेरा कौन सा आइसोमर्स होगा? सिस। तो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में MA2B2 टाइप का हो, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स दिया रहे, तो आपको दिमाग में ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा पोजीशन सिस है और कौन कौन सा पोजीशन ट्रांस है। एक बार अब इसको देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कौन सिस है और कौन ट्रांस है। अभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 1-2 टाइप और बचा हुआ है, लेकिन पहले आप इसको देख लो। अगर ये ये क्लियर हो रहा है आपको, तो फिर हम अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे, और अगर आपको दिक्कत होगा तो अगला क्लास हम फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसको आप, इस लेक्चर को आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पोजीशन सिस है और कौन सा पोजीशन ट्रांस है। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर को हम लोग इतना ही में ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।